कई बार कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, बहुत छोटी सी दिखती हैं लेकिन एग्जाम में वो पास और फेल का अंतर तय करती हैं। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और इससे संबंधित कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर और भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। देखो, अभाज्य संख्या क्या होती है कि जो संख्या एक से कटे और खुद से कटे, एक से कटे और खुद से कटे, वो संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या। जैसे 2 है, 2 किससे कटेगा? आप कहोगे सर ये 1 से कटेगा और खुद किससे? 2 से ही कटेगा। अगर हम कहते हैं 5 है, ये किससे कटेगा? तो आप कहोगे सर 1 से कटेगा और ये 5 खुद से ही कटेगा। इसके अलावा अगर 6 हम कहते हैं तो क्या 6 अभाज्य संख्या है? नहीं, क्योंकि ये 1 से कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 2 3 6, 3 से भी कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो हम इसे अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जो 1 से कटे और खुद से कटे, वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या वो होती है जो 1 के अलावा, खुद के अलावा किसी और से भी कट जाए, किसी और से भी कट जाए, वो कहलाती है भाज्य संख्या। किसी और से भी कट जाए वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अगर हम कह दें कि 4 है, 4 देखिए 1 से तो कट ही रहा है, 4 से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है, लेकिन इसके अलावा क्या किसी और से कट रहा है? तो आप कहोगे हाँ सर 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4। तो अगर वो अपने और खुद के अलावा भी किसी और से कट जाए तो वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। तो सिंपल सी बात है, अभाज्य संख्या क्या होती है? जो खुद से कट जाए और 1 से कटे, वो कहलाती है अभाज्य संख्या। इसके अलावा अगर किसी और से भी कट जाएगी तो वो क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। बात समझ में आ गई? अब देखो, अगर हम पूछें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 तो होती नहीं, 1 के बाद गिनती में क्या आता है? 2 आता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। 1 क्यों नहीं होती? क्योंकि 1 ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। क्योंकि 1 के अगर हम कहेंगे कि 1 किससे कटेगी, तो आप कहोगे सर 1 से कटनी चाहिए और खुद से कटनी चाहिए, और खुद की जगह पर भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे ना, एक जैसे नहीं होने चाहिए। अगर हम आपसे पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, तो गिनती में सबसे पहले क्या आता है? 1। 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। फिर आता है 2, 2 तो भैया अभाज्य संख्या है। 3, 3 भी अभाज्य है। देखो 1 से कटेगी, खुद 3 से कटेगी। इसके बाद गिनती में क्या आता है? 4। तो 4 वो एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। अब कुछ पॉइंट हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 1 के बारे में हमने बताया कि 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अब ये चीज आप याद रखिएगा कि 1 से 50 तक गिनती होती ना, 1 2 3 4, तो 1 से 50 तक में कुल आपको 15 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। कितनी मिलेंगी? 15 अभाज्य संख्याएं। आप चाहें तो लिख करके देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 50 तक गिनती लिखेंगे तो इस तरह से आप काउंट करेंगे, एक ये अभाज्य संख्या, एक ये अभाज्य संख्या, एक ये अभाज्य संख्या, एक ये अभाज्य संख्या। तो जब आप इस तरह से गिनेंगे ना तो कितनी मिलेंगी आपको? 15 अभाज्य संख्या मिलेंगी। लेकिन आप इस चीज को याद रखिएगा, ताकि एग्जाम में इस तरह से ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप देख कर ही आंसर टिक कर देंगे कि कितनी अभाज्य संख्या होती है? 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक कितनी होती हैं? 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 तक 15 और 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो वो होती है 101। अब चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखिए, रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, चाहे वो ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीआरपीएफ कोई भी हो, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभी हमने सीखा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, आप हमें बताइए। अच्छा, ऑप्शन पे चले जाइए, नहीं याद आ रहा कोई बात नहीं। 3 क्या है? आप कहोगे सर ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य कैसे? 1 से कटेगी और खुद से ही कटेगी। तो जो 1 से कटे, खुद से कटे, वो क्या कहलाती? अभाज्य संख्या। तो ये तो भैया अभाज्य है, ये भाज्य है, ये अभाज्य है, और 1 ना तो भाज्य होती है ना भाज्य होती है। 4 ही वह सबसे छोटी है जो भाज्य संख्या है। बात समझ में आ गई? अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक अभाज्य संख्या में हमने क्या बताया था? एक अभाज्य संख्या कौन होती है? जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, यानी खुद से कटे, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है अभाज्य संख्या। तो देखो 2 से अधिक भाजक है? नहीं भाई। स्वयं से कटे और 1 से कटे, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है।
अब कह रहा है निम्न में कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है। विषम भाज्य संख्या, सम विषम क्या होता है आपको पता है ना। सम विषम क्या होता है, सम विषम क्या होता है, सम संख्या वो होती है जो 2 से कट जाती है और विषम संख्या वो होती है जो 2 से नहीं कटती है, वो क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। तो अब यहाँ देखिए 13 जो है, 13 तो पहली बात अभाज्य है क्योंकि ये 1 से कटेगी और खुद से कटेगी, तो ये क्या है, ये अभाज्य है। जबकि हमको क्या पूछ रहा है, भाज्य पूछ रहा है, तो ये तो नहीं होगी। इसके बाद ये तो भाज्य है क्योंकि ये 2 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, 4 से। ये भी अभाज्य है क्योंकि ये 1 से कटेगी और खुद से कटेगी, तो ये भी नहीं होगी। यहाँ पर देखेंगे तो ये भी दूसरे से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। इसका मतलब ये 2 संख्याएं भाज्य हैं। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया विषम भाज्य संख्या। कौन सी, विषम। तो इन दोनों में विषम कौन है, आप हमें बताओ। इन दोनों में ये विषम है ना, क्योंकि ये तो 2 से कट रही है और जो 2 से कट जाती है वो तो सम होती है, तो ये तो नहीं होगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया। बात समझ में आ गई ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 50 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने आपको बताया है कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये याद रखिएगा कि 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं और 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 से 50 तक कुल कितनी होती है, 15। तो बस ऑप्शन आप टिक कर देंगे, नहीं तो आपको क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा, फिर आपका बहुत टाइम जाएगा। इसलिए आप ये चीज़ें याद रखिएगा। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो आप तुरंत देख के मार दोगे कि 101 वो संख्या है जो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और इस तरह का क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, न केवल रेलवे बल्कि एसएससी बैंक के कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे परिमेय अपरिमेय संख्या और इसके अलावा बार वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।